बीइंग अ मैन आज इंडिया में सबसे बड़ा क्राइम है। आई नो ये बात सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप भी इस बात से सहमत करेंगे। इंडिया इस दुनिया की इकलौती ऐसी सो कॉल्ड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होगी जहां मेल के ऊपर फीमेल से ज्यादा क्राइम होते हैं। इसके बावजूद कोई गवर्नमेंट, कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई मीडिया पर्सन या कोई सो कॉल्ड पब्लिक फिगर इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा। आज हम एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ कोई लड़की लड़के पे हाथ उठाए तो वो विमेन एम्पावरमेंट और ब्रेवरी का सिंबल बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई लड़का किसी लड़की पे हाथ उठाए तो वो मिसोगिनिस्ट, एंटी सोशल एलिमेंट, डार्क स्पॉट ऑन सोसाइटी और ना जाने क्या क्या बन जाता है। विमेन सेंट्रिक क्राइम को कम करने के लिए आज हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, डेडिकेटेड कमीशंस हैं, जेंडर बेस्ड लॉज हैं एंड मोर देन दैट हमारे पास एक फेमिनिस्ट सोसाइटी है। लेकिन जब यही बात मैन सेंट्रिक क्राइम की आती है तो ना ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ना डेडिकेटेड कमीशंस और ना ये फेमिनिस्ट सोसाइटी उनके काम आती है। अगर आज कोई लड़की अपराध करे तो वो इनोसेंट अंटिल प्रूवन होती है, जबकि अगर आज कोई लड़का अपराध कर दे तो वो गिल्टी अंटिल प्रूवन हो जाता है। मर्द को कभी दर्द नहीं होता एंड मैन डोंट क्राई। ऐसे स्टीरियोटाइप्स ने हमें इतना खोखला कर दिया है कि आज हम मेल सेंट्रिक क्राइम को रिकॉग्नाइज करने तक के लिए तैयार नहीं है। जस्ट बिकॉज हम एक सो कॉल्ड पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं और हमारे पास हमारी महिलाओं के लिए कुछ प्रिविलेजेस हैं। कुछ महिलाएं इन्हीं लॉस का फायदा उठा के कई लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रही हैं, लेकिन यही कुछ स्टीरियोटाइप्स मेल्स को फीमेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा वल्नरेबल बना रहे हैं। इंडिया में हर 9 मिनट में एक शादीशुदा आदमी सुसाइड कमिट करता है। इंडिया में डाउरी के जितने भी केसेस फाइल होते हैं उसके 80% फेक होते हैं। यूनाइटेड नेशंस की 2016 में छपी डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन रिपोर्ट पे इंडिया का रैंक तीसरा था। इंडिया में रेप क्राइम्स का कन्विक्शन रेट सिर्फ 27% है। साल 2015 में इंडिया में करीब 88,808 लोगों ने सुसाइड कमिट किया, जिसमें से करीब 64,535 या 74% जो विक्टिम्स थे वो मेल थे। साल 2020 में इंडिया में जितने भी लोगों ने सुसाइड कमिट किया उसमें 71% मेल थे। साल 2021 में करीब 65,000 मेल्स ने सुसाइड कमिट किया, जबकि इसी साल कुछ 28,000 फीमेल्स ने सुसाइड कमिट किया। इसका मतलब साफ है कि इंडिया में मेल्स के साथ भी क्राइम हो रहा है, जिसके चलते मेल की सुसाइड रेट फीमेल की सुसाइड रेट से ज़्यादा है। साल 2019 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में करीब 51% हस्बैंड्स ने डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया है और इन केसेस में परपेट्रेटर सिर्फ वाइफ नहीं बल्कि वाइफ के मेल रिलेटिव्स भी होते हैं। सर्वे कहता है कि इंडिया में हर 5 में से एक मेल ने जिंदगी में कभी ना कभी रेप फेस किया है। फीमेल विक्टिम्स के कंपैरिजन में मेल विक्टिम्स का डेटा निकालना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इंडिया में करीब 40% मेल विक्टिम्स अपने ऊपर हुए अपराध के बारे में किसी को नहीं बताते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें डर लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग उनकी मर्दानगी पे सवाल उठाएंगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए ये लोग अपने ऊपर हुए अपराध को बिना कुछ कहे सहते हैं। इन फैक्ट्स का मोटिव मेल को विक्टिमाइज करना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि कोई भी क्राइम जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। क्रिमिनल्स के लिए मेल और फीमेल दोनों ही बराबर वल्नरेबल होते हैं, बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज जब पुरुषों के साथ क्राइम होता है तो उन्हें बचाने के लिए उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता और कुछ महिलाएं उन्हें दिए गए प्रिविलेजेस का मिसयूज करती हैं। एंड लेट मी गिव यू सम सॉलिड एग्जांपल्स ऑफ इट। 16 सितंबर 2000 विष्णु तिवारी को यूपी के गांव से एक लड़की के रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 3 साल बाद साल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट और लड़की के रेप के आरोप में विष्णु तिवारी को उम्र कैद की सजा दी, लेकिन 21 जनवरी 2021 को विष्णु तिवारी बेगुनाह साबित हो गया। इस दौरान विष्णु तिवारी ने अपने माँ बाप, भाई और एंसेस्ट्रल लैंड सब कुछ गवा दिया। एंड यू नो, जब विष्णु तिवारी को रिहा किया गया तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ साफ कहा कि लड़की के ऊपर से ना कोई सीमेन सैंपल, ना ही कोई प्राइवेट पार्ट पे इंजरी देखी गई थी। इसका मतलब साफ है कि उस लड़की का रेप विष्णु तिवारी ने नहीं किया था। इट वॉज अ लैंड डिस्प्यूट। सिर्फ एक मामले से लैंड डिस्प्यूट के चलते विष्णु तिवारी ने 20 साल जेल में गुजारे। इस दौरान विष्णु तिवारी ने अपना सब कुछ खो दिया। वो भी क्यों? क्योंकि लड़की के पास प्रिविलेजेस थे और उसने इसी प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल किया। गाजियाबाद में एक औरत ने एक आदमी के ऊपर अपनी बेटी का रेप करने का आरोप लगाया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये एक फेक केस निकला, जिसके बाद कोर्ट ने उस औरत के ऊपर पूरे 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया और ये भी कहा कि अगर वो जुर्माना नहीं दे पाती तो उसे पूरे 15 दिनों के लिए जेल जाना पड़ेगा। मतलब वो केस जो उस आदमी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था, उसके खिलाफ उस औरत के ऊपर सिर्फ 20,000 रुपए का जुर्माना। क्या ये एक फेयर ट्रायल था? साल 2014 में हरियाणा रोडवेज की एक बस में 2 लड़कियों ने 3 लड़कों को बुरी तरह मारा। लड़कियों का आरोप था कि ये लड़के उन्हें छेड़ रहे थे। हरियाणा गवर्नमेंट ने इस इवेंट से इंस्पायर होकर इन लड़कियों को हरियाणा की ब्रेव हार्ट्स का खिताब दे दिया। इसके अलावा
26 जनवरी पे इन लड़कियों को सम्मानित करने का प्रस्ताव भी रखा। रातों रात लोगों ने इन दोनों लड़कियों को विमेन एम्पावरमेंट और ब्रेवरी का सिंबल बना दिया। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ये पाया गया कि उन लड़कों ने लड़कियों को नहीं छेड़ा था। बस में बैठे चश्मदीदों ने भी यही कहा कि वो लड़के उन लड़कियों को नहीं छेड़ रहे थे, बल्कि इन लड़कियों ने सिर्फ अपनी मर्जी से इन लड़कों को मारा। 2 लड़की बैठी हुई थी सीट पर। वो लड़का किसी बुजुर्ग की टिकट ले आया था। वो कह रहा था भाई इसको ये सीट दे दो। लड़कियां उन तक बदतमीजी लागी करने, फिर भी लड़का नहीं बोला। ऐसे होते होते बालौट से निकल गए। तो उन्होंने जो है आगे मुँह कर लिया, लड़कियां ने मारना पीटना शुरू कर दिया और लड़कियां ने कोई भी शरारत नहीं। इस इंसिडेंट के बाद इन तीनों लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन क्या कोई इन्वेस्टिगेशन उन लड़कियों पे की गई जिन्होंने अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज किया? बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट ने तो इन लोगों को ग्लोरीफाई किया। यही वो चीजें हैं जो इंडिया में लड़कों के ऊपर क्राइम को और ज्यादा प्रमोट करती हैं। आईपीसी सेक्शन 304B, 375, 498A, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्शन 294, सेक्शन 254, सेक्शन 509 एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस। ये कुछ विमेन सेंट्रिक लॉज हैं जो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर ड्राफ्ट किए गए हैं। इनमें से कोई भी नियम लड़कों की सुरक्षा के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता। इनफैक्ट आईपीसी सेक्शन 375 तो यहाँ तक कहता है कि इंडिया में किसी भी लड़के का रेप नहीं हो सकता, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो परपेट्रेटर के ऊपर सेक्शन 377 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें किसी भी परपेट्रेटर को मैक्सिमम 10 साल की ही सजा हो सकती है। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम इस प्रॉब्लम के पीछे के फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। टिल नाउ इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करो ताकि इस टॉपिक की अवेयरनेस बढ़े, और इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ।